नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी मुजफ्फरनगर में हाईवे के पास, जिस हाईवे से कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेकर गुजरते हुए अपने अपने ठिकाने की तरफ, अपने अपने शहर या अपने अपने मकाम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले हैं। 4 दिन पहले एक फरमान आया था योगी आदित्यनाथ की सरकार का, मुजफ्फरनगर के एसएसपी का, कि मुजफ्फरनगर में जितने भी खाने के ठिकाने हैं, ढाबे हैं, खोमचे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, जितने भी हैं, वो सब अपने ढाबे के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में फ्लैक्सी में छपवाकर या बोर्ड में छपवाकर अपने मालिक का नाम लिखें, अपने कारीगर का नाम लिखें। उसी का नतीजा ये हुआ कि ये जो मुजफ्फरनगर में हाईवे के पास जो ढाबा है, जिसका नाम 5 दिन पहले तक डे नाइट कैफ़े था, जो कहीं ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ दिखेगा, डे नाइट कैफ़े, इस डे नाइट कैफ़े का नाम 4 दिन पहले बदल गया शमीम सैफी टी स्टॉल। ऊपर तो छोटा सा प्लास्टिक का की फ्लैक्सी लगी है, लेकिन नीचे पुलिस के दबाव में, पुलिस के फरमान के बाद ये डे नाइट कैफ़े के ऊपर शमीम सैफी टी स्टॉल लगा दिया गया, क्योंकि शमीम सैफी साहब इस जो ढाबा है या चाय पकौड़े समोसे की जो दुकान है, उसके मालिक हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम फैसला है, आदेश आया, इंटरिम ऑर्डर है, 26 जुलाई को सुनवाई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस देते हुए कि जो ढाबे वाले हैं, खाने का की दुकान चलाने वाले हैं, उन्हें अपनी पहचान बताना या अपना नाम अपने ढाबे के ऊपर लिखना या बोर्ड पर लिखना ज़रूरी नहीं है। और यही बात बीते 4 दिनों से हम जैसे लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 3-4 लोग, जिसमें अपूर्वानंद हैं, महुआ मोइत्रा हैं, आकार पटेल हैं, ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि ये नाइंसाफ़ी है, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, एक तरह से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है, ये एक तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है कि चिन्हित किया जाए कि ये ढाबे, ये ठीहे, ये फल की दुकानें, ये मुसलमानों की है, ये हिंदुओं की है। गुजरते समय कौन कहाँ खाए ये तय करे। सरकार ने या प्रशासन की तरफ से जो फरमान जारी हुआ, उसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि यहाँ खाओ या ना खाओ, लेकिन मंशा उसके पीछे यही थी, चिन्हित किया जाए कि ये मुस्लिम है, चिन्हित किया जाए कि ये जो ढाबा है, जिसका ओरिजिनल नाम डे एंड नाइट कैफ़े था या है, ये दरअसल शमीम सैफी का है। तो आप जब इधर से गुजरे तो जान लें कि ये डे एंड नाइट कैफ़े के पीछे शमीम सैफी है। ऐसे एक बगल में ढाबा है, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। वो ढाबा है जिसका नाम 4 दिन पहले तक, इसका नाम था 5 स्टार कैंटीन। मैं आया था 4 दिन पहले, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन ऊपर पीछे कहीं लिखा होगा, अंदर अभी भी लिखा हुआ है 5 स्टार कैंटीन। जहां जिस बोर्ड पर लिखा था वहां लिखना पड़ा मोहम्मद हादी टी स्टॉल। बड़ा सा बोर्ड आप देखें, उस पर फ्लैक्सी लगाना पड़ा। मतलब इनका जो ढाबा था उसके नाम के ऊपर मोहम्मद हादी का नाम इसलिए लिखना पड़ा, लिखवाया गया, क्योंकि मोहम्मद हादी इस ढाबे के ओनर हैं। और उसके बाद आदेश ये कि आप अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के नाम लिखें ताकि चिन्हित हो जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये ढाबे वाले, ये ऐसी दुकानें वाले, दुकानों वाले लोग अब ये बोर्ड हटा सकते हैं, क्योंकि इससे इनकी पहचान उजागर करने या इनको बताने कि ये मुस्लिम हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन की जो मंशा इसके पीछे थी, इस मंशा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चोट लगी। अब मैं बात करूंगा, शमीम सैफी साहब आप ही हैं ना, उनसे कि ये कब हटाएंगे। अब 26 को सुनवाई है, जैसा कि मैंने कहा। आप देखिए खास बात क्या है, शमीम सैफी टी स्टॉल मालिक का नाम है। अब नीचे देखेंगे सहयोगी का नाम निखिल कुमार, कारीगर का नाम राकेश, कारीगर का नाम दीपंक और वर्कर का नाम चेतन। मालिक भले ही यहाँ पर शमीम सैफी है, मुस्लिम, लेकिन यहाँ काम करने वाले जो 4 हैं ये हिंदू हैं। और ऐसे बहुत सारे ढाबे पर मैंने देखा है जिसमें ओनर अगर मुस्लिम है, वहाँ 4-6 कर्मचारी अगर हैं वो हिंदू हैं। लेकिन ऐसा भी ढाबा है जहाँ कोई हिंदू मालिक है, 4-6 कर्मचारी वहाँ मुस्लिम थे,
लेकिन ऐसा भी ढाबा है जहां उन मुस्लिमों को इस कांवड़ यात्रा के दौरान छुट्टी दे दी गई, हटा दिया गया। डर से कहें या पुलिस ने उन्हें कहा कि फिलहाल कांवड़ यात्रा के दौरान अपने ढाबों से मुस्लिम को हटा दो। साक्षी ढाबा यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, वहाँ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब ढाबे वालों के लिए ये सुकून की खबर होगी, क्योंकि जो मकसद है उस मकसद पर सुप्रीम कोर्ट की चोट लगी है। मैं यहाँ पहले भी आया था और आसपास के कुछ ढाबे हैं, वहाँ भी ले चलूँगा। और ख़ास बात, ये सारे चाय पकौड़े समोसे की दुकान है। यहाँ कोई लंच डिनर उस तरह से नहीं बनता है। नॉनवेज तो भूल ही जाइए, और सालों भर कभी बनता है क्या आपके यहाँ? नॉनवेज तो कभी नहीं बनता। जरा आइए शमीम साहब, यही इनका ढाबा है। चाय समोसे और ये सब बनते हैं, प्योर वेजिटेरियन, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन तो अब ये बताओ, अब जो ये फैसला हुआ है तो अब ये आप लोग हटाओगे? जानकारी आई आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ऐसा? खबरों के माध्यम से ही जानकारी हो पाई। अभी किसी अधिकारी ने आके नहीं बताया, या फिर किसी जैसे ऑर्डर दिया था पुलिस प्रशासन ने। आपको इधर आ जाइए, जरा इधर आइए, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। आपको पुलिस प्रशासन ने आके बोला था ना कि वो उसके ऊपर लगा दो जहाँ तुम्हारा नाम ऊपर चिपका हुआ है, तो उसके बाद अभी आपके पास कोई अधिकृत तौर पर नहीं आई है जाके? सुना है आप? ये नहीं, खबरें देखी है हमने, स्पष्ट हो गया। हाँ, कि उन्होंने रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, तो अब ये कब हटाओगे? आपको अच्छा लगा ना? सुकून की बात है ना कि ये हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, रोका। रोक लगा दी, अच्छी बात है। हाँ, अब जैसे कोई अधिकारी आएंगे तो हम हटा भी लेंगे। तो आप इंतजार करेंगे कि कोई आपको आके कहे कि हटाइए? जी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आपने सुन लिया तो आप हटा सकते हो। जी, हटा सकते हो बिना किसी के कहे भी। किसी के। हैं? तो ये बताओ एक चीज़ और, मैं उधर भी बात करूंगा लोगों से, कि ये सब होने से जो 4 दिन से हुआ है, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, हालांकि यात्री कल परसों से ज़्यादा आएंगे, आपकी बिक्री पर फर्क पड़ा है? क्योंकि ये देख रहा हूँ सन्नाटा है, पहले मैं आता था तो काफ़ी लोग होते थे। नाम से ऐसा कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, मामूली। लोग कम आने लगे हैं। जैसे बगल में एक ढाबे वाला बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे आते हैं झुंड में, कई बार देख के चले जाते हैं, ऐसा भी होता है? हैं? हो जाता है कभी कभी। बोलने से परहेज भी कर रहे हैं। देखिए ये सब, इन लोगों को ये भी लगता है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन अमूमन तब साधारण चीज़ है। ब्रेड है वो मात्र 20 रुपए का है, तो इसमें कुछ है नहीं, सब ड्राइवर। और आपके कर्मचारी 4 इनके यहाँ जो है हिंदू हैं? जी। तो आइए जरा, और ये जो कोशिश थी सरकार की, प्रशासन की, वो कोशिश यही थी कि ये चिन्हित किया जा सके। अब इधर आइए करण, आप बाहर से आइए। अब हादी साहब को बुलाइए, इधर आइए आप जरा। आप ही उनकी चाय की दुकान है, मोहम्मद हादी, इनसे मैंने परसों भी बात की थी। अब जैसे इनका टी स्टॉल है, मोहम्मद हादी टी स्टॉल, मालिक का नाम मोहम्मद हादी, मालिक का नाम रुस्तम, और सारे इनके कर्मचारी हैं, और यही बोर्ड मोहम्मद हादी। तो अब ये बताओ बेटा, आप थोड़ा हट जाओ, अब ये आप कब हटाओगे? ये भी कोई ऑर्डर तो आया नहीं इसे हटाने का। जैसे ऑर्डर आया था लगाने का, हाँ। अभी सुना है हमने, मगर बताया नहीं किसी ने हटाना या नहीं। तो लगाया जब था आपने, तो आपको कोई आके कहा गया था ना? पुलिस वाले आए? प्रशासन कह गए, पुलिस वाले आए जी। उन्होंने कहा था कि ये जो है यहाँ बोर्ड लगाओ, बड़ा सा बड़ा बोर्ड लगा दो। तो ये बताओ, पहले बात मान लो कुछ जगह प्रशासन के लोग करें, नहीं हमने तो कहा छोटा सा लगाओ, खाली नाम लगाओ, लेकिन आपकी तो दुकान का नाम ही बदल गया। आपका नाम 5 स्टार कैंटीन से हो गया मोहम्मद हादी टी स्टॉल। नहीं, बड़ा ही कहा था, बड़ा ही कहा था ना जी, ये भी समझिए, बड़ा ही कहा था। और उसके बाद एक बहुत दलील तर्क ये भी दिया जा रहा था, स्वेच्छा से लगाने के लिए कहा गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कहा गया, ये फरमान था, और ये चिन्हित करके बड़ा सा लगाओ। तो ये बताओ, ईमानदारी से बताओ ना, बिना डरे, अब तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया जी। तो ये बताओ कि चूंकि इधर से कांवड़ यात्री अभी जाना शुरू कर चुके हैं, फ़र्क पड़ा कि नहीं आपके धंधे पर? नॉर्मल होता, या पिछले साल कांवड़ के दौरान जितने लोग आते थे उसमें और इस बार में, ये सब जो हुआ इससे फ़र्क तो पड़ रहा है। बालाजी पे रुक रहे हैं जाके, पहले 5 स्टार कैंटीन हमने नाम रख रखा था, इसीलिए कि हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए यहाँ पर। हाँ। सब आए, सब तरीके के ग्राहक आए। हाँ। जी, लेकिन फ़र्क पड़ गया इस बार? फ़र्क पड़ रहा है नाम से। तो उधर जैसे कोई बालाजी है, उनके यहाँ लोग जा रहे हैं? उनके यहाँ जा रहे हैं। बोलिए, आपके यहाँ कम आ रहे हैं? हमारे यहाँ कम आ रहे हैं। यही कोशिश है कि कहें नहीं, लेकिन आर्थिक बहिष्कार जैसा कुछ हो, कि आप उनकी दुकानों पर, उनके ढाबे पर ना जाएं।
अगर ये मकसद नहीं होता तो क्या वजह है कि फल के ठेले पर जो आम बेच रहा है, 20 किलो आम रख के दिन भर में 400 रुपये कमा रहा है कोई ठेले वाला, उसके ठेले पर भी आपने आरिफ फल लिखवा दिया या लिखने को कह दिया। कोई केला बेच रहा है, दिन भर में 5-10 दर्जन बेचकर 200 रुपये कमा कर घर जाता होगा, उसके केले पर आपने लिखवा दिया उसके नाम के साथ सलीम केला या सलीम केले वाला। तो क्या मकसद है? लेकिन आज वो सब राहत की सांस ले रहे होंगे। और उसके बाद जो दलील ये लोग देते हैं, बहुत सारे लोग, राइट विंग के लोग सोशल मीडिया पर ये दलील देते हैं, नाम छुपा कर क्यों आप धंधा करना चाहते हो, नाम बताने में क्या हर्ज? तो सवाल ये उठता है कि इनका नाम, इनके जो ढाबे का ब्रांड नेम इन्होंने सोचा 5 स्टार कैंटीन, और ऐसे नाम बताने की बात करेंगे तो जितने बड़े बड़े मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, जो भी काम हो रहा है, क्या सब पे उसके मालिक का नाम लिखा हुआ है कि उसका मालिक कौन है या उसने जो ब्रांड बनाया वो है? मैं अपने वीडियो में पहले भी बोला, फिर बोलूँगा कि अगर कोई मुस्लिम गणपति ढाबा या वैष्णो ढाबा चलाता है, वैष्णो ढाबा लिखता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई मुस्लिम है, इस्माइल है, उसने वैष्णो ढाबा क्यों लिखा। लेकिन यहाँ तो बात है नहीं। इनके इस कैंटीन का नाम 5 स्टार कैंटीन था, बगल वाले का डे नाइट कैफ़े था। इसमें कहाँ ऐसी कोई बात थी जिसको आप इस तरह से करने की ज़रूरत है? ये बताओ हादी साहब, तो ये फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, इसके लिए खुश तो हो? हाँ, इसके लिए बहुत खुश है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे बहुत खुश है। खुश हैं जी। और इनके यहाँ सिर्फ ऐसे चाय पकौड़े मिलते हैं, ये भी बात, सिर्फ चाय पकौड़े और ब्रेड पकौड़े और ये सब मिलते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो कहीं मांसाहार हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। चलिए, आप ज़्यादा बोलने से भी बचते हैं वैसे लोग, कोई बात नहीं, धंधा करिए आप। अब जरा हम उधर चलते हैं, आइए। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, एक साथ 5-6 ढाबे दुकान जो कहें, और उसमें कई ऐसे हैं जिसमें उनके जो कारीगर हैं वो हिंदू भी हैं। कई ऐसे ऐसी दुकानों वाले। अरे कहाँ है भाई कादिर साहब आपके, जिनके नाम से है? घर पे हैं आप? उनके अच्छा, उनके लड़के हो। आपने भी लगाया ना कर्मचारियों के नाम सबके? ये देखो, इनके कर्मचारियों के नाम यहाँ है, कादिर रेस्टोरेंट। अब इनके कर्मचारी देखिए, पहले भी मैंने दिखाया था, फिर दोबारा दिखा दूं। कादिर रेस्टोरेंट, संचालक अब्दुल कादिर, कर्मचारी मिंटू, कश्यप, अक्षय, मनीष। तो ये 3 हिंदू हो गए, बबलू का मैं नहीं जानता। तो ये ऊपर देखिए, तीनों हिंदू लड़कों के नाम है, नीचे मुस्लिम भी होंगे। तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस ढाबे में काम करते हैं। कोई मालिक है, कोई कर्मचारी है, कोई ब्रेड बनाता है, कोई चाय बनाता है। इसमें कहाँ से बीच में ये नफरत, धर्मांधता और पहचान और ये कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है? और जो जिस तेल में बनाता है वो तेल कहाँ से आया? जिस बेसन में वो तलता है वो बेसन कौन बना रहा है? जो ब्रेड आ रहा है वो ब्रेड कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, ये कौन तस्दीक करेगा? जो ब्रेड यहाँ आ रहा है वही ब्रेड किसी राम नाम के, श्याम नाम के या कोई किसी और ढाबे से होगा, वहाँ भी वही ब्रेड होगा, कहीं से पीछे से बन के आ रहा है। उसमें जो मैदा डाला गया, उस मैदे को जिसने साना, वो कौन सा हाथ था? वो हिंदू का हाथ था कि मुस्लिम का हाथ था, किसे पता? जो दूध आ रहा है, जिसमें चाय बन रही है, वो दूध किस धर्म के आदमी के गौशाला से आ रहा है? वो दूध का जो गायें होगी, हो सकता है किसी अब्दुल की गायें होंगी, हो सकता है किसी सलीम का गौशाला होगा, हो सकता है किसी सुनील का गौशाला होगा। गाय ने दूध दी, यहाँ दूध सप्लाई हुई, चाय पीकर जा रहे हैं। आपको दिक्कत इस बात से है क्योंकि आपको जताना और बताना है कि अगर अब्दुल कादिर का है, अगर इस्माइल का है, तो यहाँ परहेज करके वहाँ चले जाओ जहाँ हिंदू नाम लिखा हो। लेकिन फिर जो दूध आ रहा है उसकी भी जाँच करनी होगी ना, कि जिस दूध से चाय बन रही है, वो जहाँ से पीछे से दूध चला है, वो दूध किस समुदाय या किस धर्म के आदमी के गौशाला से दूध आ रहा है। अब ब्रेड का मैंने जिक्र किया, तेल का जिक्र किया। तो ये सारा हम लोग बार बार इसलिए बात कर रहे हैं कि आप सब लोगों को दर्शक के तौर पर, नागरिक के तौर पर सचेत समझने की जरूरत है। आप बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खलील। इसके ढाबे का नाम ऊपर दिखाओ पहले। जैसे ऊपर लिखा है अफ़ान भाई, ये तिरंगा टी स्टॉल था इसका नाम तिरंगा टी स्टॉल है। उसके ऊपर बड़ा सा अफ़ान भाई, इनका फोटो लगाया गया कि अफ़ान भाई, ताकि समझें जो कांवड़ यात्री या जो भी जा रहे हैं कि ये तिरंगा टी स्टॉल अफ़ान भाई का है। ये किसी संजय शर्मा या सुनील शुक्ला या किसी अजय पांडे का नहीं है, या किसी हिंदू का नहीं है, ये मुस्लिम का है, अफ़ान भाई का है। यही बताने का मकसद है। तो ये बताओ, अफ़ान भाई कौन है? अफ़ान भाई की ड्यूटी रात को है जी। जी। तो आप कब हटाओगे अब ये सब? आप बस हमारे पे कोई आदेश ही नहीं है अभी। अच्छा, तो आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, पता चला कि नहीं आपको?
वो तो पता चल गया, पर हाँ। प्रशासन कुछ कहेगा आके कि भाई हटाओ, तो तभी तो हटाएंगे। अब हम प्रशासन- हटा दें, कल को फिर प्रशासन आगे खड़ा हो जाए क्यों हटाया है, हाँ ये चिंता है। ये चिंता है थोड़ी सी। हाँ। तो वही आके कह दें कि भाई ये नाम हटा लो, तो फिर हम हटा लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। तो पहले प्रशासन से कौन लोग आए थे? पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए थे 4-5 दिन पहले। जी जी, 5-6 दिन पहले आए थे, कह गए थे कि नाम लिखवाओ अपने, हाँ। जितने भी कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं उनके नाम लिखवाओ, सबके नाम लिखवाओ। तो कर्मचारी हमने वगैरह- तभी लिखवा दिए थे, ये कर्मचारियों के नाम भी और फोटो भी। अच्छा, ये देख लो, कर्मचारियों के नाम और फोटो भी यहाँ सबके लगे हैं। नईम, आसिफ, अफान, नबील, सबके नाम लगे। तो ये बताओ, जब कहा कि सबके नाम लिखो, तो वो जो ऊपर आपका अगर नाम ऊपर कुछ और है, तिरंगा टी स्टॉल, वहाँ भी कहा कि वहाँ भी लगाओ बड़ा सा? वहाँ भी लगाओ। सबसे पहले तो वहीं पे कहा था कि बड़े पहले वहाँ पे लगाओ, फिर नीचे भी लगाओ। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि कहा गया दुकान के बाहर कर्मचारी और अपना नाम लिखो। बताया गया कि तुम्हारा जो मेन बोर्ड है, जो तुम्हारे शॉप की पहचान है, उसके ऊपर बड़ा सा लिखो। जी ऐसे ही कहा था कि बड़ा बड़ा हरफों में लिखो, हिंदी में। हाँ। हमने लिखवा दिया ऐसे ही। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उससे सुकून है कि अच्छा है, चलो हटेगा? हाँ ठीक है, उनका आदेश जो है मानते हैं, अच्छा आदेश लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बताओ कि कांवड़ यात्री तो पिछले साल भी आते होंगे, बहुत सारे यहाँ चाय पानी पीते होंगे। कावड़ का तो मसला ऐसा है, 7-8 साल हो गए हमें यहाँ। हाँ। 7-8 साल से कावड़ भाई लोग सब आते हैं, सब अच्छी तरह उनका सहयोग होता है, उन्हें चाय पानी वगैरह, पानी, उनका बैठना उठना सब अच्छी तरह करके जाते हैं। यहाँ से कोई ऐसा मसला नहीं हुआ आज तक। हाँ। ना नाम का कोई ऐसी बात आई कि नाम लिखवाओ, ये अब की बार ऐसा है। और ऐसा भी नहीं है कोई आप नॉन वेज या ऐसा चीज बनाते हो? अब तो चाय नहीं, पकौड़े सादा है, समोसे बस बनता चाय है। पकौड़ी बिस्किट नमकीन वगैरह यही है हमारे पास। हाँ, सालों भर यही बेचते हो? सालों भर यही है। सालों भर वेजिटेरियन यही बेचते हैं। सामने जो इनका यही मेन्यू है इनका, कहने को यही जो है। सामने दिख रहा चाय है, बंदी इसमें है, कहीं पकौड़ी, कुछ ब्रेड है, बस यही है। तो इस बार ये बताओ, ईमानदारी से बताना बिना डरे, इस बार क्या ये सब इतना हुआ है तमाशा 4-5-6 दिनों से, तो सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है, उससे क्या कांवड़ यात्री या इधर से जाने वाले लोगों की संख्या कमी है? अभी तो फिलहाल कमी है। कमी है। हाँ, लोग अभी- कम आ रहे हैं। हाँ कम आ रहा है बहुत, अब बढ़ेगी, क्योंकि अभी कावड़ भी तो सही तरीके से निकली नहीं। हाँ। अब जब कावड़ निकलेगी, नाम देखेगी, तो तब पता चलेगा क्या फ़र्क कितना हाँ। पड़ा है। पड़ा है या नहीं पड़ा है, आते हैं या नहीं आते हैं। हाँ, तो आप अभी भी तो सही इंतजार कर रहे हो तरीके जब कांवड़ की के यात्री ज़्यादा आए तो ज़्यादा लगे है, कि इससे जब- क्या नुकसान हुआ। हाँ क्या नुकसान हुआ, तब सही पता चलेगा। लेकिन अभी कुछ कम हुआ है? अभी कम है, कम है। थोड़ा कम है अभी। ऐसा भी होता है, लोग आते हैं नाम देख के चले चले जाते जाते हैं, होता है। हैं। ऐसा होता गाड़ी है? में ही गाड़ी रोकी, देखा, चले गए, अच्छा। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी है कि कुछ देखते भी नहीं आ जाते हैं, हाँ ऐसे भी हैं। हाँ, दोनों तरह के लोग सब हैं। तरह जैसे के लोग हैं। मुझे कल कांवड़िया कुछ मिले जो कह रहे थे कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आए थे, अभी कावड़ लोग बैठे थे, अभी जा रहे हैं, वो देखो। ए कांवड़िया हैं, अगर तू उनको बुलाना, कांवड़ वाले हैं तो जरा बुलाना जो यहाँ बैठे थे। कांवड़ वाले हैं क्या आप लोग? कांवड़ वाले नहीं है, कांवड़ वाले को बुलाना। तो ऐसे भी कांवड़िया मिले जो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, किसका ढाबा है। अच्छी तरह बैठे उठे अपना चले गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी को। ये जरा पूछते हैं, ये कौन लोग हैं? ये आप लोग कांवड़ वाले हैं क्या? कांवड़ वाले हैं भाई साहब आप लोग? कहाँ है कांवड़, कहाँ है आपका? हम तो मतलब अभी जा रहे हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं रास्ते में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है, कहाँ से आओ रोहित आप? हापुड़ से। और आपका नाम? सुशील। तो आपको इस सब से फर्क पड़ता है कि ये जो है अफान भाई की हम तो चाय की दुकान है? फर्स्ट ये टाइम स्माइल- आए, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो। जी, जी। कोई फर्क पड़ता है इससे, किसकी चाय है, क्या है? हाँ, चाय मतलब चाय है? होता है वो चीज़, लेकिन अभी इतनी हमें वो नॉलेज नहीं नहीं है। हाँ। चल आइए इधर, आइए जरा इस दुकान पे आइए, इस पे आइए। आ रहा हूँ, अभी रोल है मेरा। ये बहुत शानदार रिपोर्टर है, जरा इनको भी दिखा दीजिए। पकौड़े खा रहे हैं, आशुतोष नाम है, आज तक के बीच में दिख गए। अभी मेरा रोल चल रहा है तो आप रिकॉर्डिंग में आ रहे हो। ये एक जैसे ढाबा है, यूपी 32 किंग कैफ़े। अब आप देख रहे हैं ऊपर पीछे लिखा है मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद सलमान, और बगल में एक हैप्पी मोमेंट्स कैफ़े है, उसके ऊपर अभी कुछ नहीं लिखा, देखते हैं वो। तो आइए ज़रा पहले यहाँ आते हैं। मोहम्मद खालिद, मोहम्मद खालिद कौन है? सलमान। तो तुम्हारा नाम भी ऊपर लिखा है ना? तो अब पता चला कि ये सब अब हटाने के लिए बोल दिया गया है, हटा सकते हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ज़रूरी नहीं है सब नाम पहचान। ये पता जी चला सर, कि हम तो पहले प्रशासन के फैसले से भी सहमत थे और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी सहमत हैं। हम जैसे ही हमारे बड़े करते हैं हम ऐसे ही करते हैं। सही बात। अदरवाइज हमें वही करना चाहिए जो हमें
बड़े बोलते हैं, क्योंकि वे भी अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया हो गया होगा। अब हटा रहे हैं तो ये भी कुछ सोच समझ कर ही हटा रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ मतलब इस कैफ़े में तो खासकर नहीं नॉनवेज कुछ होता है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ जन्म की खुशी बनाई जाती है। वो कहाँ जन्म गया है ये नहीं, मतलब वो नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो कोई भी, हम सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा अदरवाइज़ हमारे पे और कोई डिशेस वगैरह नहीं होती हैं, हम सिर्फ। तो अब ये जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपको ये चिपकाना ज़रूरी नहीं है तो आप भी हटाओगे? जी सर, सब हटाएंगे, सबके साथ सहमत है, सब हटाएंगे तो हम भी हटा देंगे सर। चलिए, बहरहाल तो ये 4-5 कैफ़े यहाँ हैं और ये सड़क जो है हरिद्वार से हाईवे है, हरिद्वार से होते हुए इधर आप मेरठ होते हुए गाज़ियाबाद जाने वाली सड़क है, ऐसे 4-5 हाईवे। तो बहरहाल ये किनका कैफ़े है, किनका है ये? हैप्पी कैफ़े। आइए इधर आइए। अब ये जैसे हैप्पी मोमेंट कैफ़े है, ऊपर लिखा हुआ आप देखिए, यहाँ भी देखिए ढका हुआ थोड़ा। अब ये जैसे हैप्पी मोमेंट कैफ़े है और यहाँ जैसे इन्होंने लिखा हैप्पी मोमेंट, यहाँ सलमान, निजामुद्दीन, फरमान, पंकज शर्मा, स्टाफ इनके पंकज, आशू सैनी, नानू वर्मा, राजू कंसब। इसमें 4 इसमें ये जो दिख रहे हैं ये 4 हिंदू हैं। ऊपर प्रोप्राइटर सलमान है, प्रोप्राइटर निजामुद्दीन है, प्रोप्राइटर फरमान है और 4 इनके स्टाफ हिंदू हैं। तो हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ कोई ढाबा में काम करता है, कोई मालिक है। इसमें से जिसका नाम लिखा है इनमें से कोई है आप लोगों में? हैं? उनका है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन आप हो? तो अब आ गया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हटा सकते हो आप लोग नाम। पता चला आपको? नहीं, मुझे तो नहीं पता लगा। अभी नहीं पता चला। तो अभी खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नाम लिखना, पहचान लिखना ज़रूरी नहीं है। नहीं तो अब लिख गई तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नाम हाँ। तो नाम ही है, लेकिन इससे कुछ धंधे पे फ़र्क पड़ा है? धंधे पे कल तक सही बताना है। फ़र्क पड़ा हुआ था, कल तक। हाँ। आज काम सही है वैसे जो। अच्छा, कल तक पड़ा था। कल तक फ़र्क था। 30% काम रह गए तो 100 में से। 1 मिनट, क्या करो? 3%, 30%। निजामुद्दीन जी हाँ, यही बात। 30% काम रह गए थे, हाँ, 70% ख़त्म हो चुके थे काम। यही सब होने से इतना जो माहौल है ये सब इतना सा माहौल बनने से। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल है काम। तो नाम अब हटाने आज से भी क्यों कोई कर रहे हो? फायदा आज क्यों लग रहा है बदला है? बदलाव पता नहीं क्यों आया, कुदरती निजाम बन गया। जो सेल नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो एक माहौल बन गया। फिर 8 दिन पहले जो सेल थी हमारी, वही सेल आज की आज हो गई तो 8 दिन नुकसान में 8 रहे। दिन नुकसान रहे। 7-8 दिन नुकसान में। अच्छा, कांवड़िए इधर से गुजरते रहे हैं हर साल। कितने साल से आपका है ये? हमारा तो 2 साल से 3 2 साल साल से से। है। तो पिछले साल भी कांवड़िए गुजरे होंगे? कोई यहाँ भी दिक्कत नहीं, बैठ के सबको खाते पीते हो? सेवा जैसी पिछले साल थी ऐसी अब दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और यहाँ चाय समोसे और इसी सब तरह की चीज़- चीज़ें, सब मैगी चीज़ वैगी वही बनती चल रहा है, है? कोई दिक्कत कुछ ऐसा मांसाहार ऐसा है नहीं, कोई नॉनवेज की दुकान है नहीं? ना ना ना, कोई ऐसा नहीं है। तो चलिए, आप लोग को अब मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राहत की सांस लेने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, चलेंगे जरा शहर की तरफ और हाईवे के किसी और इलाके में, देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश करोड़ों ऐसे लोगों के लिए भी राहत की खबर की तरह है, सुकून की खबर की तरह है, जिन्हें लग रहा था कि ये भेदभाव किया जा रहा है, जिन्हें लग रहा था कि एक फरमान की आड़ में टारगेट किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। मकसद उसका वो नहीं है जो मकसद पुलिस की विज्ञप्तियों में या पुलिस के अधिकारियों के बयानों में। और ये भी है, मुजफ्फरनगर की एक सीट पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। आने वाले समय में 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव है। तो एक ध्रुवीकरण की कवायद का ये तरीका भी है। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसा माहौल बनाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फरमान को, उस मंशा को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पंचर किया गया है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झटका लगा। इंतजार करेंगे हम 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर जब अपना पक्ष रखेंगे, जब तीनों राज्य यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस दिन क्या फाइनल फैसला देता है। फिलहाल मुजफ्फरनगर से इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुलाकात होगी। नमस्कार।